This program is brought to you in association with Audit Certificate of बिजनेस पॉइंट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की 4 मेजर जो क्रॉप्स हैं उनमें से एक का डाटा बिल्कुल क्लियर आ चुका है। कॉटन की प्रोडक्शन के नंबर्स आ चुके हैं और पाकिस्तान कॉटन डीलर्स एसोसिएशन के हिसाब से 0.03% का ही सिर्फ हमें इवन इसमें डिक्लाइन हुआ है। 0.03% का डिक्लाइन हुआ अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉटन डीलर्स एसोसिएशन। लास्ट में 11.35 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई थी और इस वक्त 11.34 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से 12.1 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई है और इसमें 7.8% की ग्रोथ है। और इस चीज पर गुलाम रब्बानी साहब तस्करा कर रहे थे कि देयर इज नो वे टू से कि हमने 12 मिलियन बेल्स को क्रॉस किया, बिकॉज कॉटन डीलर्स एसोसिएशन इज ओनली सोर्स जहां पे कॉटन का अराइवल होता है। एडवाइजर टू पीएम ऑन टेक्सटाइल डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अगर वो क्योंकि ही इज ऑन द वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, वो अगर हमें इस हवाले से कुछ मजीद गाइड कर सके व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कॉटन अराइवल का डाटा कह रहा है 11.34 मिलियन बेल्स भी है कॉटन की प्रोडक्शन, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कल मिनफॉल को कोट करते हुए कहा है कि 12.1 मिलियन बेल्स हुई है। एज एन एडवाइजर टू पीएम आप क्या कहेंगे, विच नंबर वी शुड बिलीव? हाँ देखिए, अभी भी अराइवल और आ रहे हैं। ये फाइनल लिस्ट थी डॉक्टर साहब? हाँ, उन्होंने यही लिखा है जो कॉटन डीलर्स एसोसिएशन ने, और जो ग्रोथ दिखाई है पहली चीज तो वही है कि बीटी कॉटन की 30% ग्रोथ हुई थी, मतलब कल्टीवेशन हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे जरिए मरियर ग्रोथ हुई है। हम 12.1 मिलियन बेल्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा इजीली 11.5 मिलियन बेल्स के ऊपर हमारा जो प्रोडक्शन है वो अचीव हुई है हमें, जो मोर लेस हमारे टारगेट के बराबर में है। बट डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं अचीव हुई है, तो ये कॉटन जिनर्स के पास नहीं आई है, वो कॉटन तो कहाँ गई है वो कॉटन? नहीं, मैं यही आपसे बात बतलाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फिगर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की, हमारा एक अपना स्टैटिस्टिक होता है, उसके मुताबिक हमारे पास एस्टिमेटेड 12.1 मिलियन बेल का है, लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल राय है तो 11.5 मिलियन बेल का इस साल का इंशाल्लाह हमें कॉटन की जो फिगर्स आएंगी। और 11.1 जो है इट इज नॉट करेक्ट। मैं 11.34 है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं जो कोट कर रहा हूँ 11.34 है, लेकिन आप कह रहे हैं 11.5 तक हो जाएंगे। 11 मिलियन बेल हमारी इजीली हो जाएगी। अच्छा। और टारगेट जो था वो 12 मिलियन बेल का 12.1 मिलियन का था, वो हम समझते हैं चीजें। उसकी वजह तो ये है कि बीटी कॉटन की विषय मकदार कल्टीवेट नहीं हुई जिसकी हम लगाना चाह रहे थे। इस बार हमें सिर्फ 28 से 30% बीटी कॉटन लगाई गई है, और वो भी नॉट इन ए प्रॉपर मैनर। हमारा क्योंकि ईसीसी से भी बीटी कॉटन का अप्रूव हो चुका है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ गई है बीटी कॉटन की कल्टिवेशन की, और हम 18 एकड़ के ऊपर इंशाल्लाह फुल फ्लैश जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्रॉप वी होप टू बी बफर क्रॉप, अनलेस अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई डिजीज और ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, मेरे साथ रब्बानी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जमीनी हकाइक, सीड्स की अवेलेबिलिटी, खाद का इनपुट, इन तमाम हकाइक को देखा जाए तो कहीं से नहीं लग रहा था कि 14.1 मिलियन बेल्स हम इस साल अचीव कर पाएंगे। और इन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि उन्होंने किसी ऑफिशियल को कोट नहीं, एक ऑफिशियल को कोट करते हुए ये बात कही है कि जब इन्होंने उनसे पूछा कि 14.1 मिलियन बेल का टारगेट जो आपने रखा है उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा है कि चूंकि हमने आज से 4 साल पहले अचीव किया था, इसलिए हमने इस साल ये टारगेट रखा है। डॉक्टर साहब ये क्या रियलिटी है? इस तरह से टारगेट्स बनते हैं? ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है जिस तरह से, ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल फिक्सेशन ऑफ टारगेट है। लेकिन हमारा जो ऑप्टिमिज्म था वो बीटी कॉटन पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीटी कॉटन का डिसीजन लेट हुआ हुकूमत की तरफ से, तो प्रॉपर सीड्स की सप्लाई वगैरह इसमें नहीं हो सकी है। प्लस इस बार खाद का भी जो है वो मसला था, खाद की सप्लाई में भी कुछ रुकावटें थी। तो ये लेकिन 14.1 मिलियन का टारगेट तो अनरियलिस्टिक टारगेट मैं खुद करूँगा टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन आने वाले सीजन में हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम
क्योंकि हुकूमत की तरफ से पॉलिसी सामने आ गई है, बीटी कॉटन के लिए अप्रूवल आ गया है ईसीसी का, और फुल फ्लैश 8 मिलियन से हम जाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सीजन में कॉटन के क्रॉप इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। 80 मिलियन एकड़ के ऊपर आप कह रहे हैं बीटी कॉटन लगाई जाएगी। जी हाँ। अच्छा, और इसका जो हुकूमत की तरफ से पॉलिसी क्या आई है, किससे मॉन्सेंटो से ले रहे हैं क्या? मॉन्सेंटो का नहीं है, हमारा जो है बीटी कॉटन जो है वो फ्री कल्टीवेशन का ये एक पॉलिसी डिसीजन था हुकूमत का। बट बीज हम इम्पोर्ट करेंगे कहीं से? वो अभी इसकी मॉडलिटी तय नहीं हुई है। मॉन्सेंटो से हमारी बहुत मीटिंगें रही, सबसे पाकिस्तान तक उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन मॉन्सेंटो की $1 बिलियन की तकरीबन फीस मांग रहा था वो। $21 पर एकड़ वो इसकी मांग रहा था, जिसमें $4.5 फार्मर को वापस कर रहे थे। तो सर अभी डील किसके साथ हुई है? वो पे करने के लिहाज से बहुत ज्यादा थी। ठीक है। इंडिया में सुन मेरी बात, इंडिया में उन्होंने डायरेक्ट फार्मर को सप्लाई करा, यही प्रपोजल उन्होंने हमें भी दिया था कि हम डायरेक्ट चार्ज करेंगे फार्मर को, लेकिन पूरे मुल्क की एक मेन क्रॉप के ऊपर आप एक कंपनी पर रिलाई नहीं कर सकते कोई पॉलिसी बनाते हुए। लिहाजा हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए वो भी पॉलिसी हमने नहीं अडॉप्ट की कि किसी एक कंपनी को मोनोपोली दें और वो पूरी कॉटन की चीज सप्लाई करें। लेकिन अब जो चीज हो गई है कि हम बीटी कॉटन पे ओपन है, जो सोर्सेज से हमें अच्छा मिलेगा हम वहां से लेके इसकी कल्टिवेशन करेंगे। लेकिन प्रिंसिपली एग्री कर लिया हमने कि नेक्स्ट सीजन में बीटी कॉटन जो है वो फुल फ्लैश कल्टिवेशन। लेकिन अग्री तो हम हर साल करते हैं कि हमने बीटी कॉटन लगानी है, अप्रूवल है, अप्रूवल भी है, चले अप्रूवल भी है, ये डेवलपमेंट है, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिसी डिसीजन था। हमने पहले यही फैसला करना था कि हम बीटी कॉटन लगाएं कि न लगाएं, क्योंकि इसके मल्टी पहलू भी बतलाए जा रहे थे और मतलब पहलू भी बतलाए रहे थे। डॉक्टर साहब आपकी बात क्लियर हो रही है कि आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन वो पार्टी कहाँ पर है जिस पार्टी से हमने बीटी कॉटन का ये बीज लेने हैं? मॉन्सेंटो की प्राइस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो आपके जहन में है? क्योंकि कॉटन का